जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है वो इधर देखो बेटा क्या लिखा है, उनको थोड़ा समझा दे कि लिखा क्या है। Z1 Z2 क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं बेटा, बातें नहीं। Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, सच दैट ये कहानी दे रखी है कि जो मॉड ऑफ Z1 है, जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर उसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है, और जो दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर उसका मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है। एक का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा, दूसरे का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा। फिर ये कहना है कि इनको यदि ऐसी इंफॉर्मेशन है तो ये प्रूफ करना है। तो आप एक चीज देखो, इससे इसको प्रूफ करोगे कि इससे इसको, आपको क्या लग रहा है? अरे चाहे इससे इसको प्रूफ कर दे या बात तो बराबर है। तो ज्यादा आसान आपको किधर से लग रहा है? ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है क्योंकि ऐसा हम लोग डील कर रहे हैं। आप इसमें देखें क्या लिखा हुआ है, इसमें मॉड क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ऊपर वाले का मॉड अलग और नीचे वाले का, क्योंकि डिवीजन में तो ऊपर आपका दिख रहा है 1 माइनस Z1 Z2 बार, और नीचे वाले का मॉड अलग हो जाएगा, मॉड Z1 माइनस Z2 क्या लेस देन 1 हो जाएगा। बस हमने मॉडुलस की प्रॉपर्टी अप्लाई की कि भाई डिवीजन में थे तो हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यार ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या इनइक्वालिटी पर कोई असर पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि मॉड है, पॉजिटिव वैल्यू, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मॉड ऑफ 1 माइनस Z1 Z2 का बार लेस देन Z1 माइनस Z2 का। अब एक चीज और बताओ बेटा, यदि यहां पर हम स्क्वायरिंग मार दें, क्या कर दें? स्क्वायरिंग कर दें, तो इनके स्क्वायर करना तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। देखना 1 का कॉन्जुगेट तो लेने की जरूरत नहीं है, माइनस लगा, Z1 का क्या हो जाएगा, और Z2 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या ऐसा हो जाएगा, लेस देन। इधर भी वही चीज, Z1 माइनस Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसको इसके कॉन्जुगेट से, तो Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट, क्योंकि कॉन्जुगेट तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब इधर थोड़ा मल्टीप्लाई, इधर थोड़ा मल्टीप्लाई, तो कुछ कटेगा पिटेगा। पेन चलाओ थोड़ा सा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 बचा। Z1 Z2 का बार, Z1 Z2 बार कट जाएगा, कुछ कैंसिल वैंसिल होगा। कितना बच रहा है एनीवन? कोई बता बेटा। मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर ग्रेटर देन 1, ऐसा आ रहा है। क्वाड्रेटिक बन जाएगी, फैक्टर कर दोगे तुम। हिंट दे रहा है, दो क्लास 11th के बच्चे हैं ये, एक दो, और आंसर हाथ उठा देते हैं। तुम लोग पढ़ के आए, वो जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये दो, ये भी क्लास 11th का, इसलिए इसमें बुला रहे हैं। ये सब सिलेक्शन है हमारे, दे देंगे अगले साल 100 के अंदर रैंक। मतलब कभी पढ़े नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर, तुम तो जानते हो कॉम्प्लेक्स नंबर, पहली बार सुन रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए मेरी बात समझो बेटा, यार ये सारे टर्म्स मैं उधर भेज दूं थोड़ी देर के लिए। ये 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, ये इसके पास जाएगा 1 के पास, तो माइनस में हो जाएगा। ये वाले टर्म्स उस साइड जा रहे हैं, ये वाला उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। और इसमें क्या बन जाएगा, ये उस साइड चला गया, मतलब सब कुछ लेस देन क्या, ये इनइक्वालिटी लिखी हुई है। एक बच्चे ने बोला कि सर फैक्टर कर दो, ये दिख रहा है आपको, इसमें 1 कॉमन ले लिया, 1 माइनस मॉड Z1 का
स्क्वायर। इन दोनों में कुछ कॉमन है, माइनस का मॉड Z2 का स्क्वायर। माइनस का मॉड Z2 का स्क्वायर गया, क्या बचा? माइनस का मॉड Z2 का स्क्वायर गया, क्या बचा? मॉड Z1 का स्क्वायर। अगेन कुछ कॉमन दिख रहा है, हो गए फैक्टर। हिंट दे रहा था भाई फैक्टर कर लो। तो अभी फैक्टर्स आई होप कर लिए होंगे आप लोगों ने। तो एक फैक्टर बन गया 1 माइनस मॉड Z1 का स्क्वायर, और दूसरा फैक्टर आपका बन गया 1 माइनस मॉड Z2 का स्क्वायर, एंड दिस इज लेस देन 0। दिस इज लेस देन 0। अब ये जो आपके पास इनइक्वालिटी लिखी हुई है, इस इनइक्वालिटी की मदद से इसको प्रूफ करना है। हो गया? एक बच्चे से हो गया। और कैसे किया बेटा आप बताओ? एक मिनट, इसने कहा सर मॉड ऑफ, इसमें देखो इसने कहा कि सर ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि मॉड ऑफ Z1 सर 1 से छोटा है, वो प्रूफ करना है। सुन लो, ठीक है, बढ़िया बात है, उसको बोलने दो। हाँ बोलो। इसका, इसने बोला सर इसका स्क्वायर भी 1 से छोटा होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड नेगेटिव तो होता नहीं है। तो मॉड Z 1 से छोटा मतलब 0 से 1 के बीच में होगा, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 से छोटा, क्योंकि मॉड ये तो कोई क्वांटिटी 1 से छोटी तो उसका स्क्वायर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सही जा रहा है कि भाई ये 1 से छोटा होगा। सिमिलरली मॉड Z2 1 से बड़ा है, तो इसने बोला कि सर इसके Z2 का जो Z2 का मॉड का स्क्वायर होगा वो 1 से बड़ा आ जाएगा। अब सुनो बेटा बहुत ध्यान से, ये प्रूफ करना है। ये अपने पास इनइक्वालिटी है, वो गिवन है। हाँ या फिर वो गिवन है, ये जो लिखा है इसको प्रूफ करना है ट्रू। इसको चाहे जैसे भी प्रूफ कर दो, आपकी मर्जी। ये गिवन है, इसको ट्रू प्रूफ करना कि इनका प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव। यही तो प्रूफ करना है भाई, ये चीज गिवन है, इसको प्रूफ करना है। इससे ये चीज बन के आई, इनका प्रोडक्ट किससे छोटा है? 0 से। अच्छा ये वाली जो क्वांटिटी है, ये इतना पोर्शन, ये कैसा होगा? क्यों नेगेटिव होगा? मॉड Z1 स्क्वायर किससे छोटा? 1 से। ये सब्ट्रैक्ट किया 1 से छोटी वैल्यू, तो ये कैसा? पॉजिटिव आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? और ये वाली वैल्यू कैसी होगी? ये वाली वैल्यू नेगेटिव पक्का। क्यों? मॉड Z2 का स्क्वायर, मॉड Z2 का स्क्वायर किससे बड़ा? 1 से सब्ट्रैक्ट हुई 1 से बड़ी वैल्यू, तो कैसा? नेगेटिव। ये कैसा और ये कैसा? तो प्रोडक्ट कैसा? क्या ट्रू प्रूफ हो रहा है? बस कुछ को तो समझ में नहीं प्रूफ क्या हुआ है। अरे इसको प्रूफ करना था ट्रू, हमने इसको सिंप्लीफाई किया। इसको प्रूफ करना मतलब इसको ट्रू प्रूफ करना। क्या ये ट्रू है इन वैल्यूज के लिए? बिल्कुल। एक पॉजिटिव है तो दूसरा, तो इनका प्रोडक्ट कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। अभी जिसको ना आया हो, दिमाग घूम रहा हो, तो उसको थोड़ा अलग तरीके से समझा सकते हैं। एक फैक्टर आपका पॉजिटिव है, एक फैक्टर नेगेटिव है, दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव दे देगा। यही प्रूफ करना था।